अंस पावर पुरवा और बेलगांव की बदहाली ने खोली विकास के दांव की पोल। जमीनी हकीकत आई सामने। बांदा सदर विधानसभा 235 के ग्राम पंचायत बेलगांव के अंस पावर पुरवा और बेलग्राम की जमीनी स्थिति देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिर विकास के नाम पर इतने बड़े बड़े दावे किस आधार पर किए जा रहे हैं। क्षेत्र में पहुंचकर जो हालात देखने को मिले वे सरकारी दावों और वास्तविकता के बीच का अंतर साफ दिखाई देते हैं। गाँव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, लेकिन मंचों, पोस्टरों और सोशल मीडिया पर विकास की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है मानो हर समस्या का समाधान हो चुका हो। समझ में नहीं आता कि आखिर विधायक और उनके समर्थक जनता से झूठ बोलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। जितना काम हुआ है उतना ही बताइए। जनता के टैक्स के पैसे से जो कार्य हुए हैं उनका उससे ही हिसाब दीजिए, लेकिन झूठे प्रचार और बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से जनता को गुमराह मत कीजिए। एक सड़क का शिलान्यास या उद्घाटन होगा तो लाखों रुपए के टेंट, मंच, माइक और भीड़ जुटाने पर खर्च दिखाई देगा, लेकिन अगर गांव की गलियों, नलों, स्कूलों और सड़कों का वास्तविक सर्वे कर लिया जाए तो सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अंस पापर पुरवा और बेलग्राम में लोगों को पानी, सड़क, सफाई, रोशनी और अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हर घर जल योजना के दावों के बावजूद कई स्थानों पर नल शोपीस बने हुए हैं। ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। सड़कें बदहाल हैं। बरसात में आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है और कई स्थानों पर विकास कार्य अधूरे दिखाई देते हैं। भोली भाली जनता को केवल प्रचार के सहारे भ्रमित करना लोकतंत्र की भावना के अनुरूप नहीं है। जनता भाषण नहीं, काम का परिणाम देखना चाहती है। विकास केवल पोस्टरों, बैनरों और फेसबुक की फर्जी आईडी पर होने वाले प्रचार से साबित नहीं होता, बल्कि गाँव की गलियों, स्कूलों, अस्पतालों, पेयजल व्यवस्था और जनता के जीवन स्तर से दिखाई देता है। जनता को गुमराह करके हासिल की गई कुर्सी स्थायी नहीं होती, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। जब जनता सवाल पूछना शुरू कर देती है तो फिर प्रचार नहीं, जमीनी सच्चाई बोलती है। अंस पापर पुरवा और बेलगांव की स्थिति देखकर यही महसूस होता है कि विकास के दावों की वास्तविक जांच गांव-गांव जाकर ही संभव है और जनता यही चाहती है कि प्रचार नहीं बल्कि धरातल पर हुए काम का सही मूल्यांकन हो। कौन सा गाँव? अच्छा, ये पुरवा है, बेलगांव गांव लगता है। तो ये यहाँ से स्कूल कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? स्कूल कैसे जाते हो यहाँ? यहाँ से स्कूल कैसे जाते हैं? इस रास्ते से जब बारिश होती है तो कैसे जाते हैं? नहीं जाते। कई महीना नहीं जाते हैं? 2 महीना नहीं जाते हैं। तो यहाँ आप अपने यहाँ के जो प्रधान हैं तो उनसे कभी कहा है प्रधान जी से? प्रधान जी आपके यहाँ आते हैं कभी? नहीं आते हैं। ये कौन सा ग्राम पंचायत में है? बेलगांव विधानसभा बांदा। अच्छा, ये तालाब अभी हम जो आए हम देख रहे हैं, तालाब पूरी तरह से जेसीबी लगा करके खुदाई की गई है, तो इसकी मिट्टी कहाँ जाती है? ये बाहर बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? और प्रधान है और जवान साहब है। कहाँ के दीवान? और बेलगांव। अच्छा, ये बताइए कि ये जो तालाबों की खुदाई होनी थी, ये तो मनरेगा के तहत होना था मजदूरों के। लेकिन क्या मजदूरों के द्वारा खुदाई हुई है कि जेसीबी के द्वारा? अच्छा, बीच में मट्टी चला दिए हैं। हाँ, पैसा निकालना चाहते हैं। अच्छा, पैसा निकालना चाहते। और ये जो पीछे तालाब है उसमें भी यही हाल है, तो ये मिट्टी बेची जा रही है। और इसमें मतलब जब आप लोग बोलते हैं कि मिट्टी क्यों बेचे तो क्या बोलते हैं? तो हमारा कुछ सुनाइए नहीं तो क्या? कोई नहीं सुनना। आपने किसी अधिकारी से बात किया इस संबंध में? अब जब हमको कोई बोल ही नहीं तो हम किससे बोलेंगे? जब हमारे सहारा कोई नहीं है तो हम किससे बोलेंगे? चौकी में आपने बोला कभी? हम आज तक नहीं बोले। चौकी में आप लोग बोले नहीं, यानी गांव के लोग कोई बोले नहीं? बोले, हम किसी से नहीं बोलते हैं। आएंगे अपना क्या काम करें, कुछ यानी पूरा भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर। कोई काम तो हुआ नहीं आपके गाँव में? टोटी जो लगी उनसे पानी नहीं आ रहा। पानी क्या है, वो टोटी खाली लगा के चले गए, पाइप नहीं लगाया। उठा लो, पूरा निकल आता है। उखड़ जाते हैं। और क्या, पानी नहीं आ रहा। अभी दिखाओगे हमको? चलो मैं दिखा रहा हूँ अभी। चलिए देखते हैं। दिखा रहे हैं, चलो 2 साल हो जाते कर। आपका ये घर टूटा हुआ है कि आपको कभी आवास नहीं मिला है? नहीं मिला। कौन सा ग्राम पंचायत है? और विधानसभा? गाँव में लगता है बांदा है। अच्छा, ये हम लोग बड़ा सोशल मीडिया में देखते हैं और अखबारों में देखते हैं, तो यहाँ के जो मौजूदा विधायक आप तो उनको जानते होंगे, क्या नाम है उनका?
प्रकाश दुबे। तो ये पता, वो कहते हैं कि हमने अपनी विधानसभा को जापान बना दिया, अमेरिका बना दिया, इतना विकास कर दिया कि कोई भी जनता पीड़ित नहीं है, घर घर हमने आवास दे दिया। क्या ये सही है? किसी को दिया होगा, अपने को तो नहीं मिला है, वही टूटा फूटा है, वही अपने पास काबू भी नहीं है कि उसको बनवा सके। और आपकी पूर्वा में तो मैं देख रही हूँ ना ही रोड है, ना ही पानी की अच्छी व्यवस्था है, तो हमें तो यहाँ नहीं लगता कि जापान बना है। देख लो मौके पे स्थिति यही है, अपने पास तो एक बनवा लेके काबू ही नहीं। 2 साल से टोटी भी लगाया, आज तक उसमें पानी नहीं है। तालाब में खाली पानी चालू। सवाल कर जाएंगे। अच्छा, अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो सेक्टर है उसमें बच्चों से भी मैंने बात किया, बच्चों ने ये कहा कि जब बारिश का सीजन होता तो हम स्कूल ही नहीं जाते। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने कभी अपने विधायक जी से या प्रधान जी से और भी जो भी जनप्रतिनिधि हैं, आपने कभी उनसे कहा कि हमारे पूर्वा में पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है? आपने कभी कहा आप लोगों ने? नहीं कहा है तो कोई सुनते नहीं है। तो क्या बोलते हैं? बस कह लेते हैं कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि वो दूसरी बार विधायक के, लगभग उनका 9 साल पूरा हो गया कार्यकाल, वो कोई विकास नहीं हुआ आपके पूर्वा में? इन्हीं का रोड भर चलाया है बस, और कहा नहीं। मैं गलियों में देख रही हूँ आपके यहाँ एक सोलर की लाइट जो लगी, उसमें लाइट ही नहीं है, बैटरी खराब है, यहाँ सेक्टर है, पुलिया नहीं है, खड़ंजे नहीं है, लाइट के खंभे टूटे पड़े। बारिश में पूरे मकान जो है तो भर गए थे, पूरे डूब गए। बहुत लोगों का मैं घर देख रही हूँ, टूटे घर हैं। अब ये ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, क्या करें, मजबूरियाँ हैं। यानी जो बताया जा रहा है कि हमने अपनी विधानसभा को जापान बना दिया गया है, वो सरासर, मुझे तो, मेरी नजर में तो झूठ लग रहा है। अब आपके सामने है। पंचायत बेलगांव में हम यहाँ आकर के देखे हैं कि ये जो नाला है ये बजा रहा है, कहीं पानी निकलने की कोई जगह नहीं है। ग्रामीणों से जब मैंने बात किया तो बताया कि बारिश के सीजन में जो गंदा पानी होता है ये हमारे घरों में घुस जाता है, ये पानी कहीं बाहर नहीं निकल पाता है, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नालियाँ नहीं है, लोगों के घर गिर रहे हैं, बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, खड़ंजे नहीं है, शौचालय की दिक्कत है। कुछ शौचालय जो बने 100 पीस बने हैं, जो हर घर योजना के तहत जो पानी की व्यवस्था है, जो टोटी लगी है वो 100 पीस लगी हुई है, यहाँ पानी नहीं आ पा रहा है। तो ये मेरे साथ ग्रामीण मौजूद है, हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि चाची जब बारिश होती है तो ये नाला का पानी कैसे निकलता है? भीतर घुसा था तो बाहर नहीं निकल रहे थे, वहाँ मकान भी जमाने आज बाहर का निकल रहा है, वो नहीं निकल रहे थे यहाँ। पाछे वाले बंद का जमराई के तर हम देखा हम घर दूर है कैसे लड़ा कैसे कर अपने पास तो नहीं हालात का 5 साल हुआ नहीं सरकारी आ गया नहीं निकल रहे। अच्छा, यहाँ जो पानी की जो टोटी लगी हमारे घर में पानी आ रहा है, हमारे नहीं लगी है, हमारे नहीं लगा, आपके लगी? हमारे लगी है तो पानी नहीं, पानी आता नहीं आ रहा, पानी आएगा तो नीचे का कुछ आपके भी नल में नहीं आ रहा पानी, नहीं आ रहा। चलिए देखिए, आप देखिए ना, आप व्यवस्था कीजिए ना। 2-3 लोगों के घर पे आ रहा है। आरसीसी जो है हमारा आगे देखिए साइड लेके नीचे से आरसीसी